ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टैचू के बारे में जिसका नाम है पिलर ऑफ शेम। क्या है ये तियाननमेन मैसेकर स्टैचू? हाल ही में हांगकांग यूनिवर्सिटी ने इसे अपने प्रीमाइसेस से हटाने का आदेश दिया है। इसको डिटेल में समझेंगे। क्या है आपके तियाननमेन स्क्वायर के मैसेकर? क्या यह हत्याकांड जो भी हुआ था या नरसंहार कहा जाए इसे, सिमिलर टू जलियांवाला बाग मैसेकर चाइना में, तो इसको डिटेल में समझेंगे क्या है ये मैसेकर, और साथ ही में स्टैचू के बारे में जानेंगे कि हांगकांग ने इसे क्यों हटाने का आदेश दिया है। हांगकांग और चाइना के बीच में क्या रिश्ता है इसे भी डिटेल में समझेंगे। आप देख सकते हैं हांगकांग यूनिवर्सिटी का यह आदेश है कि 13 अक्टूबर तक ये तियाननमेन स्क्वायर वाला जो स्टैचू है इसे हटा दिया जाए। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच नेशन डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ चाइना? अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो आपको वर्ल्ड मैप भी याद होना चाहिए कि कौन से देश का चाइना से बॉर्डर नहीं लगता। ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी थाईलैंड। ए बी सी या डी, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखिए मामला क्या है। यूनिवर्सिटी जो है हांगकांग की, उन्होंने हाल ही में ये जो तियाननमेन स्क्वायर का जो मैसेकर स्टैचू है इसे हटाने का आदेश दिया है। ये स्टैचू उन सारे लोगों की याद में बनाया गया था जो बीजिंग में मारे गए थे 4 जून 1989 को। चाइना इसे 4 जून का इंसिडेंट कहता है, राइट। तो उस टाइम पे जो भी प्रोटेस्टर्स को चाइना द्वारा मारा गया था उन सबकी याद में स्टैचू बनाया गया था। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस दिया था अलायंस एंड रिचर्ड चोई को, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन है आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के, कि इस स्टैचू को हटा दिया जाए। ये नोटिस के अंदर क्या कहा गया है कि ये 5 बजे तक, शाम 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ये स्टैचू हट जाना चाहिए। समझेंगे कि इसे हटाया गया है या नहीं। देखिए तियाननमेन स्टैचू और पिलर ऑफ शेम दोनों इसके नाम है। एक 8 मीटर ऊंचा स्कल्पचर है, ठीक है। एक 8 मीटर ऊंची मूर्ति है जो हेकिंग वोंग बिल्डिंग के अंदर लगाई गई है। कहां पर? आपकी हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसे एक डेनिश आर्टिस्ट जेंस गैल्शॉट द्वारा बनाया गया था। इस स्टैचू के अंदर 50 बॉडी दिखाई गई है, एंग्विश रिडन फेसेस, यानी पेन और सफरिंग से भरे चेहरों के साथ 50 बॉडीज का एक स्टैचू उसके अंदर बनाया गया, एक के ऊपर एक पाइल्ड अप, बिकॉज काफी हंड्रेड्स की तादाद में यहां पर मृत्यु हुई थी लोगों की, प्रोटेस्टर्स की। पिलर ऑफ शेम जो स्टैचू है ये 4 जून 1989 के इंसिडेंट्स को याद करते हुए बनाया गया है, ठीक है। चाइनीज अथॉरिटीज इसे 4 जून का इंसिडेंट कहती हैं। क्या? 4 जून का इंसिडेंट इसे कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए तियाननमेन स्क्वायर यानी उसका जो मैसेकर था वो है क्या, समझेंगे उसे। एक प्रोटेस्ट जो कि स्टूडेंट्स और सिविलियंस द्वारा लीड किया गया था चाइना के अगेंस्ट, यानी वहां पर करप्शन हो रहा है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, उसके अगेंस्ट जो आपका प्रोटेस्ट चल रहे थे तियाननमेन स्क्वायर पे, ठीक है। एक स्क्वायर है बीजिंग में जिसका नाम है तियाननमेन स्क्वायर। वहां पर जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको रोकने के लिए चाइना ने अपनी आर्मी भेजी, राइट, और फोर्सफुली उसे सप्रेस कर दिया गया 4 जून को। 15 अप्रैल से ही शुरू हुआ था प्रोटेस्ट। काफी सारे सिविलियंस, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े थे, और सरकार ने इसको देखते हुए मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया और अपनी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वहां पर भेजा कि सेंट्रल बीजिंग के इन हिस्सों पे कब्जा जमाओ अपना, प्रोटेस्टर्स उग्रवादी ना हो जाए, उनको रोकने की कोशिश करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोटेस्टर्स बड़ी साइलेंटली वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद चाइना ने अपने आर्म्ड राइफल्स के साथ जो आर्म्ड उनके जवान थे उनको भेजा, टैंक्स भेजे अपने, और डिमॉन्स्ट्रेटर्स पे फायर करना, गोलीबारी करना शुरू कर दी। जो भी उनके बीच में आया, तियाननमेन स्क्वायर में उनकी एंट्री को रोक रहा था, उन सभी को वो मारते चले गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट, जिसमें स्टूडेंट, प्रोटेस्टर्स, सिविलियंस दोनों ही शामिल थे। आप देख सकते हैं इमेजेस, कुछ डायरेक्ट इमेजेस है उस टाइम की 1989 की। ये इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर टैंक्स की एंट्री हुई, आर्म राइफल्स से जवान लेस जो आपके सोल्जर्स थे पीएलए के, उन्होंने एंट्री मारी, और काफी सारी लोगों की यहां पर आपको मृत्यु देखने को मिल सकती है। तो उन सभी लोगों का की याद में ये तियाननमेन स्क्वायर का जो मैसेकर स्टैचू है, जिसे पिलर ऑफ शेम कहा जाता है, उसे बनाया गया था एक डेनिश आर्टिस्ट जेंस गैल्शियट द्वारा। ये स्टैचू को रिमूव करने की बात क्यों की जा रही है? देखिए यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये रिस्क मैनेजमेंट पर्पस की वजह से हमें इस स्टैचू को रिमूव करना है, और साथ ही में जो न्यू सिक्योरिटी लॉ आया है
न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो हाल ही में चाइना ने पास किया है, उसके चलते ये लोग इस स्टैचू को हटा रहे हैं, राइट। साथ ही में इनकी हांगकांग का जो ट्रांसफर हुआ था ब्रिटेन को, उसकी 23rd एनिवर्सरी के चलते चाइनीज गवर्नमेंट हैज हेवीली कम डाउन ऑन डिसेंटर्स। जो भी इसके अगेंस्ट जाते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन ले रही है। तो उसी के चलते हांगकांग यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमें ये स्टैचू हटाना है, राइट। क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, किसकी यादगार में है? चाइना के किए गए जुल्मों की याद में बना हुआ है, तो चाइना कैसे अलाउ करेगा ये? तो उसी के चलते हांगकांग यूनिवर्सिटी ने इसे हटाने का आदेश दिया था। वुड द स्टैचू बी रिमूव्ड? सवाल यह है, क्या स्टैचू को हटाया जाएगा? देखिए, हांगकांग यूनिवर्सिटी का काम था, उसने आदेश दे दिया। क्या एक्चुअल में ऐसा किया जाएगा, ये समझते हैं। जो जेन्स गैल्शियट है, जिनके द्वारा ये स्कल्पचर बनाया गया था, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इसके ओनर है, उनके द्वारा बनाया गया है और ये उनके ओनर है। उनको ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं मिला कि ये हटाया जाए, उनका स्टैचू बनाया जो गया है उसे हटाया जाएगा। गैल्शियट ने साथ ही में कहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है, मुझे नहीं पता चला और किसी ने मेरे स्टैचू को हाथ लगाया, तो मैं उसे कोर्ट में घसीटता हुआ लेके जाऊंगा, ठीक है, आपके ऊपर केस कर दूंगा, इंस्टीट्यूशन के ऊपर केस हो जाएगा। साथ ही में रिचर्ड स्वाई ने भी यहां पर जेन्स गैल्शियट का साथ देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी की जो रिक्वेस्ट है, वो चाहते हैं कि इस स्टैचू को हटा दिया जाए, अनरीजनेबल है, कोई मतलब नहीं है, बेतुकी बात है। बेतुकी बात क्यों है? कि जब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करते हैं, एकेडमिक फ्रीडम की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप की जो स्टैचू है, पिलर ऑफ शेम स्टैचू है, उसको प्रिजर्व करके रखे, उसे संभाल के रखे, रादर देन उनको हटाने की बात करें। चलिए, हांगकांग एंड चाइना के रिश्ते को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या सर हांगकांग चाइना का हिस्सा है? अगर हिस्सा है तो फिर विवाद किस बात का है? समझेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ओपियम वॉर्स के माध्यम से। जो किंग डायनेस्टी थी चाइना की, राइट, उन्होंने ओपियम वॉर्स शुरू करी थी वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट, यानी मेनली बात करें तो ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी, ओपियम वॉर, बेसिकली इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटेन ओपीएम की ट्रेड करता था चाइना में, इंडिया से इंपोर्ट करा के, चाइना उसे सप्रेस करना यानी उसको रोकना चाहता था। उसी के चलते ये विवाद हुआ और ब्रिटेन यहां पर जीत गया और चाइना को अपना जो हांगकांग वाला हिस्सा है वो किसको देना पड़ा? हांगकांग वाला हिस्सा और हांगकांग आइलैंड एंड कोलून आइलैंड, कोलून जो आइलैंड है उसका कुछ हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन को देना पड़ा। जो वॉर रेपरेशंस होते हैं ना, लड़ाई में हारने के बाद जो आपकी संधि होती है, उस संधि के माध्यम से आप कुछ अपना चीजें देते हो, या तो पैसे देते हो या कोई जमीन देते हो, तो उसके चलते ये दिया गया था। बाद में 1898 में ब्रिटेन ने एक मेजर लैंड एक्सपेंशन के चलते एक लीज साइन कर ली चाइना के साथ कि ये 99 ईयर तक हम ये वाला हिस्सा अपने पास रखेंगे, हांगकांग वाला आइलैंड अपने पास रखेंगे। बाद में क्या हुआ? 1997 में ये लीज खत्म हो गई, आपके 100 साल, लगभग 99 साल पूरे हो गए। तो ब्रिटेन ने ये हांगकांग जो है वो चाइना को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, पर कहा कि इसे एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह रखा जाए। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वो रीजन है जहां उनको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स दिए जाते हैं, कुछ एक्सटेंडेड ऑटोनॉमी दी जाती है। क्लियर है बात? तो उसके चलते हांगकांग किसका पार्ट बन गया? चाइना का वापस से पार्ट बन गया। पर अब चाइना का फुल कंट्रोल अभी भी हांगकांग पे नहीं है। चाइना ने यहां पर कहा कि 50 साल तक, आगे आने वाले 50 साल, अगर 1997 से देखें तो 2047 तक ये जो हांगकांग है अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकता है, यानी इसकी खुद की एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर्स वो खुद मेंटेन कर सकता है, खुद की गवर्नमेंट भी रख सकता है। पर फाइनली जो हेड ऑफ द स्टेट, फाइनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ही हांगकांग का भी हेड ऑफ स्टेट होगा। हालांकि दोनों सरकारों के खुद के हेड ऑफ स्टेट इंडिविजुअली हैं, पर चाइना का जो हेड ऑफ स्टेट है वो सुपरसीड कर सकता है हांगकांग के हेड ऑफ स्टेट को। इकोनॉमिकली बात करें तो हांगकांग और चाइना एक दूसरे पर काफी डिपेंडेंट है, राइट, काफी इंटरलिंक्ड है इनकी इकोनॉमी। सो इन शॉर्ट, इनका एक डॉक्ट्रिन है जिसे कहा जाता है वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स। वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स क्यों कहा जाता है? कि एक देश है पर दो सिस्टम यहां पर चलते हैं। एक है आपका हांगकांग वाला सिस्टम, ठीक है, एक हांगकांग सिस्टम हो गया, और दूसरा कौन सा है? अदर बीइंग मकाऊ। सुना होगा आपने नाम मकाऊ, मकाऊ में भी काफी इशू चलते रहते हैं। तो ये बेसिकली दो सिस्टम है चाइना के, जिसके अंतर्गत ये दोनों देशों को, दोनों पार्ट्स को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह चलाया जा रहा है। क्लियर है बात? चलिए जल्दी से एक एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। कौन सा देश है जो चाइना से बॉर्डर नहीं लगता जिसका? नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस या थाईलैंड? हमारे यहां पर सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड।
थाईलैंड का जो बॉर्डर है वो चाइना से बिल्कुल भी टच नहीं होता। आप देख सकते हैं मैप में, ये चाइना है, राइट। चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का टच हो रहा है, राइट। साथ ही में वियतनाम का बॉर्डर टच हो रहा है, लाओस का टच हो रहा है, पर थाईलैंड का जो है बर्मा से टच होता है, लाओस से टच होता है, पर चाइना से टच नहीं होता। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पिलर ऑफ शेम के बारे में समझ में आया होगा, तियाननमेन मैसेकर क्या था, किस वजह से स्टैचू को रिमूव करने की यहां पर बात की गई थी। हालांकि आज तक स्टैचू को रिमूव बिल्कुल भी नहीं किया गया है। क्लियर है बात। तो क्योंकि जेम्स गैलशियट ने धमकी दे दी थी भैया कि कोर्ट में ले जाएंगे अगर आपने हटाने की बात की थी, और कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं है जिसकी वजह से उसे हटाया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।